संजय राउत जी 3 मिनट्स। सब 0 ओवर में 3.5 मिनट देते हैं। आप बोल लेंगे, अब समय जो निर्धारित है। डेप्यूटी चेयरमैन सर, ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का बिल आपने लाया है, ये आर्म फोर्स को वन अम्ब्रेला लॉ के अंदर लाने की आपकी कोशिश है। ये जो बड़े बड़े हमारे संस्थान हैं जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, लेकिन ये सभी फोर्सेस में इतनी अनरेस्ट हम देख रहे हैं अभी कि आपका अम्ब्रेला फट जाएगा नहीं तो उड़ जाएगा। पूरा फोर्स में अनरेस्ट है। मुझे लगता है कि ये जो आप स्टेट एंड सेंट्रल में कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक फोर्स की कमान कैप्चर करने की कोशिश है और ये ठीक नहीं है। ये बिल सिर्फ सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, ये न्याय भावनाओं के खिलाफ है। जिस फोर्स ने अब तक सैकड़ों बलिदान देश के लिए किए हैं, उस बलिदान से अर्जित मेरिट के खिलाफ है। मैं आपको बताता हूं ये बिल क्या है। एक्चुअली ये बिल क्या है, बहुत सीधा बिल है। ये बिल एक्चुअली क्या है, एक उदाहरण के तौर पर, बुरा मत मानिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, देश की रक्षा के लिए समर्पित है। 370 हटाया, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, बीजेपी को इस तरह से मैनेज कर लेते हैं कि बस और कोई मैनेज नहीं कर सकता है। गृह मंत्रालय के माध्यम से पार्टियों को तोड़ देते हैं, अपनी सरकार लाते हैं। लेकिन अचानक पीएमओ से ऑर्डर आती है, योगी जी को या देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली जाकर गृह मंत्रालय की कमान और कमांड संभालो। आप विषय पर, लेकिन अमित भाई अपना काम करते रहेंगे, उनको मत डिस्टर्ब करो। ये बिल ऐसा ही है, सीएपीएफ अपना काम करता रहेगा, लेकिन इस फोर्स की कमान होगी आईपीएस के पास। ये कमान संभालने की बात है। देखिए, अगर किसी एक मंत्रालय की कमान किसी और को दी जाती है तो वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा विभाग, पूरी मिनिस्ट्री। और यहाँ तो 5-5 फोर्सेस समय ने आपका साथ छोड़ दिया है। 5-5 फोर्सेस की कमान एक आईपीएस के कैडर के हाथ में आप दे रहे हो, और ये कमान के जो अधिकारी है, हाँ, उनको असिस्टेंट कमांड से डेप्यूटी कमांडेंट होने के लिए 15-15, 16-16 साल लगते हैं, और ये फोर्स का कोई डीजी नहीं बन पा रहा है। आप डीजी की पोस्ट बढ़ाइए, आप एडिशनल डीजी की पोस्ट बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद। ये करिए, लेकिन फोर्स के ऊपर अन्याय मत करिए, क्योंकि यही फोर्स है जो ये संसद को, एयरपोर्ट्स, हम सबको हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। सर, ये बहुत ही गंभीर बिल है और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अगर ये फोर्स में अनरेस्ट रहा तो ये बंदूकें जो उनके हाथ में है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली ये डिमोरलाइज करने वाला बिल है, ये डिस्टर्ब करने वाला बिल है इतने बड़े फोर्स को। आपकी बात आ गई। हाँ, तो कृपा करके मैं सरकार को कहूंगा कि ये बिल आप सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दीजिए। चर्चा बहुत हो चुकी है, उसका ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ये बिल सामान्य बिल नहीं है, ये असामान्य बिल है।